गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं राहुल पटेल। आज मैं आपको इंग्लिश की क्लास लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द सिलेबस। एसएससी, बैंक एंड अदर एग्जाम्स, there are same syllabus. The syllabus is divided in two parts. First, English grammar, and second, English composition. इंग्लिश ग्रामर आप क्लास 6 से ही पढ़ रहे हैं और इंग्लिश कंपोजिशन भी आपने 9 से 12 तक पढ़ी होगी। इंग्लिश ग्रामर में जो आपने बेसिक अभी तक पढ़ा है बस उसी का आपको एडवांस फॉर्म पढ़ना है, और इंग्लिश कंपोजिशन के लिए आपको एक पैराग्राफ, न्यूज़पेपर जो भी आप तैयारी करते हैं बस उसी की आपको प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सभी जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आते हैं। उसके बाद सेकंड चीज आपको एक्टिव पैसिव पढ़ना होगा। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में आपको 12 सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही चीज सेम आपको पास्ट में और फ्यूचर में पढ़ रही होगी और ये आप भली भांति जानते भी होंगे। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यही तीन चीजें अगर आपने सही तरीके से कंप्लीट कर ली तो आपका इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं इंग्लिश कंपोजिशन पे। इंग्लिश कंपोजिशन में आपको सबसे पहले पैराग्राफ, राइटिंग, रीडिंग ये सब आनी चाहिए। सेकंड चीज आपको सिनोनिम्स, थर्ड एंटोनिम्स एंड फोर्थ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सब आपको भली भांति तरीके से आना चाहिए। अगर आप इतना पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम के लिए अपने आप को एलिजिबल पाएंगे। और ये आपने 9 से 12 या 6 से 12 तक आपने भली भांति पढ़े होंगे। आपको सिर्फ थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है और आप इस चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। टुडे वी विल स्टार्ट एक्टिव वॉइस। आज हम एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्टिव वॉइस? जो हम बोलते हैं अगर उसमें सब्जेक्ट मेन होता है तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का कहलाता है, और जो जिसमें ऑब्जेक्ट मेन होता है वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैं सेब खाता हूं। सेब खाता हूं, तो इसमें मेन चीज क्या है? सेब है कि मैं? इसमें मेन चीज मैं हूं। तो इसमें जो मैं होगा वो आपका होगा सब्जेक्ट, सेब जो होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट, और खाता हूं ये होगा आपका वर्ब। यानी कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं वो एक्टिव वॉइस की सेंटेंस कहलाते हैं। और जो सेंटेंस अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, सेब मेरे द्वारा
खाया जाता है। तो इसमें मेन चीज क्या है? सेब। अगर ये सेब ना होता तो क्या बोलते हम? मेरे द्वारा खाया जाता है। क्या खाया जाता? पता ही नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट मैन होता है वो पैसिव वॉइस होता है, और जिसमें सब्जेक्ट मैन होता है वो एक्टिव वॉइस होता है। इसको किस तरीके से बनाएंगे? एप्पल इज ईटन बाय मी। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड बेटर। अब मैं टेंस स्टार्ट करने वाला हूं। टेंस, अगर आपसे कोई पूछे टेंस की हिंदी क्या होती तो आप कहेंगे काल होती है। अगर टेंस की डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी? तो आप बताएंगे द फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स टाइम इज कॉल्ड टेंस। इट्स हिंदी मीनिंग है क्रिया का वह रूप जिससे हमें समय का ज्ञान होता है वो टेंस कहलाता है, यानी कि काल कहलाता है। टेंस आपकी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। सेकंड है पास्ट टेंस, एंड थर्ड है फ्यूचर टेंस। तो आपने आज क्या क्या सीखा? एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, टेंस की जानकारी। अब हम एक टेंस उठाएंगे प्रेजेंट टेंस, इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट और उसके बाद फ्यूचर। तो लेट स्टार्ट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। जो काम वर्तमान में चल रहा है, जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, जो भी काम आपका वर्तमान में चल रहा है वो आपका प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं, 4 टाइप। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, एंड फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट के 4 हैं, इसी तरीके से पास्ट के भी 4 होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर के 3 होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम पूरा विस्तार से प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे।
इसकी पहचान सबसे पहले आपको आनी चाहिए। कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस कहलाते हैं और काम का वर्तमान समय में जारी रहना हुआ होता है। इसको लिख देते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है और कुछ आदत, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वत्रिक सत्य इसके अंतर्गत आते हैं। आपने ये तो बचपन से ही पढ़ा होगा कि ता है, ती है, ते हैं आते हैं। आज आदत और सार्वत्रिक सत्य के बारे में ही आपको जानकारी होगी। आदत क्या होती है? जैसे हम एग्जाम्पल लें, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं तो कुत्तों की आदत क्या होती है? अजनबियों पर भौंकना। और सार्वत्रिक सत्य, जैसे हम कहें धरती सूरज का चक्कर लगाती है तो ये क्या है आपका? सार्वत्रिक सत्य। सूरज पूरब से निकलता है, ये क्या है? सार्वत्रिक सत्य है। अब इसके अंतर्गत आपको सेंटेंस के टाइप पढ़ने होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये सारे आपको इसके अंतर्गत पढ़ने होंगे जो मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। आप वीडियो में बने रहें। आपको दी बेस्ट इंग्लिश कोचिंग फैकल्टी द डायरेक्शन की तरफ से दी जा रही है। इसको आप इसका फायदा ले सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें आपको फॉर्मेशन करनी होती है। कोई भी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो आपको फॉर्मेशन करनी होती है। तो फॉर्मेशन इसकी क्या है देखिए। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस और ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका ईटीसी यानी कि अदर वर्ड्स में आपका चला जाएगा। जैसे मैं एक इसमें क्या होता है कि आई, बी, यू, दे और प्लूरल, आई, बी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ वर्ब में एस और ईएस का यूज नहीं किया जाता है। वर्ब में एस ईएस नहीं लगाते हैं। और ही सी, इट और सिंगुलर, इनके साथ वर्ब में एस ईएस लगाई जाती है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। राम बाजार जाता है, आपको इसे इंग्लिश में बनाना है। राम बाजार जाता है, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको ये पता करना होगा इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम। तो राम की अंग्रेजी बनाइए राम। अब जाता है तो जाना आपको पता होना चाहिए कि गो माने जाना होता है, गो लगा दीजिए। अब आप ऊपर फॉर्मेशन में देखिए, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट यूज कर दिया राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी गो। अब एस और ईएस में से कौन सा लगाएंगे? एस लगाएंगे कि ईएस लगाएंगे? जिसके लास्ट में ओ आता है
उसमें ईएस का प्रयोग किया जाता है, तो ईएस लगा देंगे। राम गोज टू, बाजार की अंग्रेजी होती है मार्केट, तो क्या बन जाएगा? राम गोज टू मार्केट। अगर मैं कहूं, इसी सेंटेंस में मैं थोड़ा सा चेंजमेंट कर देता हूं, मैं बाजार जाता हूं। अगर मैंने कहा मैं बाजार जाता हूं, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। अब जाना गो माने होता है, आई गो। अब आई के साथ एक ही मैंने ऊपर लिखवा भी दिया है, आई, बी, यू, दे और प्लूरल, इनमें वर्ब में एस यस नहीं लगाते, तो गो में एस और यस कुछ नहीं आएगा, तो आई गो टू मार्केट। क्या होगा? आई गो टू मार्केट। इतना आसान है, आप किसी भी टेंस को आसानी से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बच्चों के साथ यही समस्या आती है कि वो डायरेक्ट इंग्लिश से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, जो कि सबसे बड़ी समस्या। आप हिंदी में उसको समझिए और उसको रूल के अनुसार उसको चेंज कर दीजिए। आप देखते हैं आगे आपको अफर्मेटिव समझ में आया होगा। इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में लाइक करवाएं, आपको इसी तरीके के वीडियो जरूर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसके दो रूल्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले में क्या होगा? नहीं आएगा। मैं खाना नहीं खाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं पढ़ता नहीं हूं, इस टाइप से नहीं आएगा। और दूसरे वाले में आएगा कभी नहीं। दोनों में अंतर है। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, इसका मतलब कभी कभार तो जाते होंगे, और अगर कभी नहीं लिखा है तो इसका मतलब मैं कभी स्कूल गया ही नहीं हूं, मैं कभी स्कूल जाता ही नहीं हूं। तो इसका रूल क्या है? देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा डू, डज, डू और डज। डू डज के बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सब्जेक्ट, डू डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब किसके साथ डू लगाएंगे और किसके साथ डज लगाएंगे? देखिए इधर ध्यान से देखें, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, इनके साथ डू लगाते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर, इनके साथ डज लगाते हैं। आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए आप। फर्स्ट है, मैं बस से स्कूल नहीं जाता हूं। इसको आपको इंग्लिश में बनाना है। मैं बस से स्कूल नहीं जाता हूं, मैं की अंग्रेजी क्या होगी? आई। और आप ऊपर देखेंगे आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है, आई डू। आप फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट हो गया आई, उसके बाद आ गया डू, डू के बाद क्या आना है? नॉट, नॉट लिख दीजिए। आई डू नॉट, जाना होता है गो, गो टू, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। और बस से, यानी कि जब भी किसी चीज से जाते हैं तो उसमें बाई लगाते हैं, बाई बस। इतना आसान है, आई डू नॉट गो टू स्कूल बाई बस। लास्ट है कभी नहीं। कभी नहीं को इंग्लिश में नेवर कहते हैं। अगर इसी सेंटेंस को बोला जाता मैं बस से स्कूल कभी नहीं जाता हूं, तो क्या होता? आई के बाद यहां डू नॉट की जगह पे ओनली नेवर हो जाता है, आई नेवर गो टू स्कूल बाई बस। थैंक यू गाइस। आपको कैसा लगा ये वीडियो? इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।